जग सुमुख और रहे, जग सुमुख मोर रहे, करे ध्यान मुरारी हो, जित मनवा लागो रहे, भय घट उजियारी हो। गुरु सुखदेव बताया प्रेमी गति भारी हो, चरण दास चारों वेद सुन और कछु ये न्यारी हो। चार वेद जिसकी महिमा गाते और नेति नेति करके चुप हो जाते, वहां वो भक्त डोलता है, खेलता है, मौज मारता है। आश्चर्य त्रिभुवन चाहिए, त्रिभुवन के वैभव को भी तुच्छ समझने वाला, परम पद का अनुभव करने वाला महापुरुष। प्रीति बराबर और न दिखे, वेद पुराण विचारी है। उस प्रीति की बराबरी और कोई प्रीति नहीं। स्वर्ग की प्रीति भी तुच्छ है, इंद्रलोक की और ब्रह्मलोक तक के सुख को भी वो तुच्छ मान लेता है। ऐसा ऊंचा वो धन पा लेता है भगवत सुख का। चरणदास सुखदेव कहते हैं, ता बर आप मुरारी हो। उनको सुखदेव जी ने दीक्षा दी थी। इतनी प्रीति थी सुखदेव जी गुरु के प्रति के सुखदेव जी प्रकट होकर उनको दीक्षा देने आ गए। बुल्ला शाह ने कहा, लख वर्जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी। लाख वर्ष इबादत करता रहे फिर भी तू पक्का नमाजी नहीं होगा मियाँ। बुल्ला शाह बोलते, लख वरे जे करे इबादत, कदे न बनने नमाजी। जे कर प्यार न होया पल्ले, रब न हो सी राजी। अगर तेरे पल्ले प्यार नहीं होया तो रब राजी नहीं हो सकदा सी, और प्यार होया तो लख वरे दी जरूरत नहीं, एक वरह भी काफी हुंदा है बंदे। और एक महीना भी काफी होता है, और एक शिविर भी काफी हो जाती है। तेनू प्रेम पल्ले पया सच्चे फकीरों दे द्वार, वो एक शिविर भी काफी हो जाती ब्याह भरा। लख वरे जो करे इबादत, कदे न बने नमाजी। जे कर प्यार न होया पल्ले, रब न हो सी राजी। कबीर जी कहते हैं, कबीरो कस्तूरी भैया भंवर भये सब दास। कबीर गुरु कृपा से कस्तूरी हो गए। कबीर कस्तूरी भया भंवर भये सब दास। सारे लोग भंवर हो गए इस गुरु भक्त की कस्तूरी सूंघने वाले। कबीर कस्तूरी भया भंवर भये सब दास। ये देखो कितने बैठे भंवर कस्तूरी की सुवास ले रहे हैं। वाणी रूपी कस्तूरी की सुवास में भंवर भये सब दास। नारायण भी दास होकर बैठे, हनुमान जी भी आकर बैठे कथा में, सिद्ध भी आए, यक्ष भी आए, गंधर्व भी आते। खाली इन आंखों से दिखने वाले लोग नहीं आते ब्रह्मज्ञानी की कथा में, और सिद्ध पुरुष भी आकर अपनी अपनी सूक्ष्म जगह से रसपान कर देसी। कबीर कस्तूरी भया भंवर भये सब दास। ज्यों ज्यों भगती कबीर की, त्यों त्यों राम निवास। ज्यों ज्यों मेरी भक्ति होती है, त्यों त्यों राम का निवास होता जाता है। मेरे व्यवहार में, मेरी नजर में, मेरी वाणी में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे जन में, मेरे जन। सारा जगत मेरे लिए ब्रह्ममय हो गया। प्रेम पतिया तब लिखूं जब पिया हो परदेश। तन में, मन में, जन में, वाह को क्या संदेश। ऐसी स्थिति हो जाती। ज्ञानी के लिए भगवान वैकुंठवासी नहीं बच सकते।
वो तो कण कणवासी होकर उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते। ज्ञानी के लिए मंत्र जपना कुछ समय का नहीं होता, उसका तो हर ध्वनि मंत्र हो जाता है। पलटू महाराज ने क्या अनुभव कहा है, बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। जब करते करते मन प्राण ऊपर हुए और ऐसा आनंद आया मानो बंसी बज गई। बंसी बाजी गगन में मन भया मन मोर। मगन भया मन मोर महल 8वें पर बैठा। 9 द्वार बंद करके 7 द्वार बंद करके 8वें द्वार आ गए। सप्तम स्वर में गूंगा बोले, लेकिन उससे भी आगे चले गए ले सप्तम स्वर के पार। बेसुर में सारे सुर छुपे हैं, शून्य में सारी सृष्टि छुपी है, नहीं में सब कुछ छुपा है। बंसी बाजी गगन में मगन भया मन मोर। मगन भया मन मोर महल 8वें पर बैठा। जहां उठे सोहंग शब्द, शब्द के भीतर बैठा। जहां अजपा जाप चल रहा है सोहंग, अब करना नहीं पड़ता, स्वभाव बन गया है। श्वास जा गया तो सो आया, बाहर आया तो आपको दीक्षा के समय दिया जाता है। अभ्यास बढ़ने के बाद आप भी इसी गति में पहुंचोगे जहां ये महापुरुष पहुंचे। पलटू महापुरुष, उनके लिए ईश्वर दूर नहीं, बाद में नहीं, मरने के बाद नहीं, उनका आत्मा ही ब्रह्म रूप हो गया। आप वहां पहुंचोगे। वो दीक्षा हम आपको मंत्र की दीक्षा के समय वो बीज मंत्र की दीक्षा भी दे दिया करते। क्या पता कल आप कहाँ हो, अपना बाहर से कब मिलना हो ना हो, इसलिए हम श्वासोश्वास वाली प्रेस दीक्षा भी दे डालते। श्वास अंदर जाए तो सो, बाहर आए तो हम। इसका अभ्यास करते जाना, रात को सोते समय, सुबह उठते समय, गाड़ी में, बस में, मुसाफरी में। अभी तो अभ्यास करोगे, बाद में अपने आप जो चल रहा है उसका एहसास हो जाएगा। इसको अजपा गायत्री बोलते हैं। ये परम सिद्ध पुरुषों की होती है। मुरलिया बाज रही कोई सुने संत धर ध्यान, सो हम। ये मुरली बज रही है उस मुरलीधर चैतन्य आनंद की, जो बंसी में ग्वाल गोपियों को सुनाया ओम गुंजा कर फिर सोहम का नाद वो अंदर तुम्हारे चल रहा है, सभी के चल रहा है। दीक्षा लेने से उसकी परतें हटती और जप चालू करते करते फिर शुरू हो जाएगा। जितना आप श्रद्धा से प्रीतिपूर्वक करोगे ये साधना, उतना जल्दी इस ऊंचाई को आप छू लोगे। मेरे में एक बड़ी गंदी आदत है, आपको पोल खोल के बता देता हूं। इस आदत को गुरुजी ने भी टोका, फिर भी नहीं छूटती है। मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए खूब तड़पता था, रोता था, भटकता था। न जाने किस किस्म के पैर नहीं पकड़े मैंने और क्या क्या नहीं किया। आप किसी को बताना नहीं। मेरे को ये भी पता नहीं रहता था कि ये व्रत मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाद में अक्ल आती थी। सावन मास की तीजड़ी का व्रत, और फिर अपने हाथ पर मेहंदी रखना, सुबह प्रभात को उठना, अपने हाथ कुछ खा लेना, दिन भर का व्रत है। अपने हाथों पर मेहंदी रखना और फिर लेट जाना। फिर सुबह दिन भर व्रत करना और रात्रि को चंद्रमा खोजना, कलश भर के अर्घ देना। और मैं अर्घ भी देता था। वैसे तो अर्घ देना वो माइयों का था, मेरे को पता ही नहीं कि माइयों का व्रत है। आप किसी को बोलना नहीं कि हम इतने बुद्धू हो गए थे। फिर लाइट हुई, उभर उभर चंदड़ा, हे चंद्र। कई वर्ष रखा मैंने वो व्रत।
बाद में पता चला कि ये हमारे लिए नहीं है, माइयों के लिए है, सुहाग के लिए है। उभर उभर चंद्रा, हे चंद्रमा बादलों के बीच खो जाता है। सावन मास की तीज का व्रत होता था। तीज का चांद तो नपातुला ही होता है, और वो भी बादल और बारिश। तो भूखा मरी होती, झांकते ताकते, और दिन भर भूखे रहती माइया, और हम भी ऐसे ही। फिर कलश लेके हम भी ऐसे ही बोलते, उबर उबर चंडड़ा साइली करे गोरड़ियों आई, उदासियां आई। तो मैं बोला मैं तो दासी नहीं हूं। कई वर्ष तो दासियां आई, ऐसे करके हम व्रत करते रहे। बाद में पता चला करे तेरे की। फिर पूछा तो बोले ये तो बेटे सुहाग के लिए माइया रखती हूँ। मैं क्या, चलो जो हो गया हो गया, आप किसी को बोलना नहीं। ऐसे और भी न जाने क्या क्या व्रत किए, क्या क्या रोए, क्या क्या उपवास किए, क्या क्या खाके छानी। मेरे को लगा तू एक बार मिल, फिर मैं तुझे इतना सस्ता कर दूंगा, इतना सरल बना दूंगा कि कोई भी तेरे रास्ते चले तो मैं बोलूंगा ये रह लो, ये है ये है। मैं ऐसा भी बोलता था उसको। अब वो नहीं मिलता, भले मैं तेरे लिए रोता हूँ, छटपटाता हूँ, लेकिन एक बार तू मिल तो मैं तेरे को बाजारू बना दूंगा। तो गुरु कृपा से जब हो गया काम, तब कोई भी आए हरिओम करके, और हम अपना फिर जो कुछ होता था, तो मेरे को गुरु जी ने बड़ा टोका कि क्या करता है, गिन नाम झलता बस, ले मन ले नाम और ले माल, ऐसा क्या। शहने कंथा शहने पंथा। गुरु जी ने मेरे को अच्छी तरह से समझाया, लेकिन वो पहले की जो आदत पड़ी है ना, कि इतना तड़पाया। अब मैं तेरे को ऐसा एक बार मिल जा तो मैं तेरा ऐसा रास्ता कर दूंगा कि बस कोई भी आकर ये है प्रभु का। तो अभी भी वो गुरु जी की भी बात याद आती है, लेकिन वो पुरानी आदत के अनुसार कोई भी आ जाता है तो बस उसको लगता है कि कुछ मिल गया। चखा तो देते हैं, फिर चलते चलते काम हो ही जाएगा देर से। एक बार हम 40 दिन कमरा बंद करके बैठ गए। बंद करके ऐसा नहीं कि भूखे प्यासे रहते थे। वो एक भक्त को बोल दिया था दूध ले आना, और बराबर दूध थर्मास में रख देते, जब भूख लगती दूध पीते थे। बाकी का हम भले, हमारा जप भला, हमारा अनुष्ठान भला। मैं सोचा कि संत कृपा करके दूसरों की शक्ति जगा सकते हैं, तो हमारी हुई, तो हम कैसे दूसरों को दें। तो दूसरों को देने की योग्यता विकसित करने के लिए हम 40 दिन बैठ गए। 37वें दिन वैसे ऐसे अनुभव हुए और ऐसा ऐसा सामर्थ्य है। फिर क्या, कब बाहर निकलूं, 40 दिन कब हूं। 40 दिन पूरे हुए, जो 5-25 आए, बाबा जी मौन खोलेंगे, और मौन खोला तो बोलते बोलते नजर डाल दिया, सबके सब है होने लगे। उसमें शिवलाल भी पहला ग्राहक है, अभी जीवित है। वो तो आता था कि महाराज प्रसाद जो आता है प्रसाद बांट देते हैं, उसलिए वो प्रसाद के लिए आता था। लेकिन वो फिर मौन खोला तो प्रसाद मिलेगा ज्यादा। प्रसाद वो बाहर का तो मिला कितना पता नहीं, लेकिन निगाहों का मिला। तो अभी तक मस्ती में जी रहा है वो बुढ़ा, 80 साल का। उसकी शंकर विलास होटल थी डीसा में, शायद नाम यही होगा जहां तक मेरे को याद। 4 नंबर ने भापड़ा वो, 5 नंबर ने कॉफी, 6ठा नंबर उपटे तुम्हारो। ₹1.5 लो 7 नंबर का, 5 नंबर का 50 पैसा लो। सारा दिन उसमें ही उसकी खोपड़ी लगती थी। जैसा वो बोले काउंटर वाला मैनेजर, ऐसा ही वो कैश के गले पे बैठते थे अपने होटल पे। लेकिन आ गए तो आजा ले जा वाला तो लग गया चटका। फिर बोले बापू कल मैं नहीं आऊंगा दर्शन करने को। मैं क्या, क्यों? बोले मेरी पूनम भरता हूँ अंबाजी माँ के पास। मैं क्या, माँ के पास बेटा जाता है तो कभी माँ आई तुमको मिलने? बोले दर्शन तो नहीं हुआ।
मैं क्या माँ आ जाएगी, मत जाना। हो गया नहीं पूनम को, और माँ ने दर्शन दे दिया घर बैठे सपने में कैसे भी। तब से तो एकदम पक्का हो गया, बोले ये तो माँ को भी बुला लेते, माँ को भी बुला। ऐसे ऐसे ऐसी उसकी कृपा, भगवान की लीला है। गुरु का प्रसाद ऐसा काम करता है कि अपने को अपनी बुद्धि वहां। ओम बस इति अलम, मत करो वर्णन, हर बेअंत है। मैंने परसों कहा था आप लोगों को, ये साबरमती के इस इतने विशाल तट में लाखों की तादाद में लोग आ रहे, खा रहे, जा रहे, बैठ रहे, कर रहे। क्या किसी सरकारी तंत्र की ताकत है कि इतना शांति से और आनंद से मैनेजमेंट कर सके? मैं नहीं मानता। क्या मेरी या किसी व्यक्ति की ताकत है? मैं नहीं मानता। ये कार्यक्रम में ईश्वर का हाथ काम कर रहा है, तुम्हारे बाप का हाथ काम कर रहा है, तुम्हारे बाप के पैर काम कर रहे हैं, तुम्हारे बाप का हृदय काम कर रहा है, तुम्हारे बाप की बुद्धि काम कर रही है और सब कुछ चला रही है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण। हमारी बुद्धियों में बैठकर वही तो सब कर रहा है ना। हमारे तन में बैठकर, हमारे मन में बैठकर, हमारी मति में बैठकर अपना देवी कार्य आप ही कर रहा है। संतों के कार्य आप संवारिया राम राजे। गुरुवाणी का वचन यहाँ प्रत्यक्ष दिखता है। संतों के कार्य आप संवारिया राम राजे। जिन्होंने ये वचन सुना है वो हाथ ऊपर करे। गुरुवाणी का वचन है, संतों दे कार्य आप संवारे। पगार नहीं लेता, मैं सच बोलता हूँ आपको, और उसको बुलावा भी नहीं देना पड़ता कि अब आ जाना प्रभु ये संभाल लेना। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो ही मन विचार ये लाए, त्यों दो किसान वहां आए। दोनों सिर पे बांधे साफा, खाद्य पहले दोनों हाथा। बोले जीवन सफल है आज, अर्घ्य स्वीकारो महाराज। सब कुछ फेंक के बैठ जाते थे और बोलते थे जिसको गरज होगी आएगा। हम क्यों बुलाए कि आओ खिलाओ? कितनी गरज, कितनी हमारी दादागिरी, और उसकी कितनी उदारता और दयालुता देख लो। कैसा है वो? मैं भूले भूलनहार, मैं तो भूलों का घर हूं और तू रहमत का दरिया है। न जाने कितने युगों से हम भूलते चले आ रहे और तू हमारा ख्याल रखता चला आया। इस जन्म में भी हमने क्या कम पापड़ वेले, कम गलतियां की, कम पाप की, फिर भी तू हमें सत्संग तक लाया। ये तेरी कृपा नहीं तो और क्या है? तेरी अहेतु की दया नहीं तो और क्या है प्रभु? तेरी परम सुहृदता नहीं तो और क्या है? हम तो काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मद में, मात्सर्य में, भोगों में भटके हुए जीव, करोड़ों जन्मों से माताओं के गर्भों में लटके भटके अटके जीव, और तू हमें हंसते खेलते अपना प्रसाद देना चाहता है। ये तेरी कितनी दया है प्रभु। तस्मात् कारुण्य भावेन, हे करुणा वरुणालय, तू अपने कारुण्य भाव से हमारा दिल थामे रखना। हमने गलतियां की थी, ऐसा नहीं, अभी भी कर रहे हैं और बाद में भी करते रहेंगे। हमारे तो वही हाल है, लेकिन तू अपनी उदारता, खाली तुम बैठे हो इतने ही नहीं, जो घरों में बैठकर देखेंगे, देख रहे हैं, उनका भी वही हाल है।
कई फूकी होगी सिगरेटें, फिर भी अभी भगवान की भक्ति मिल रही है। ये उसकी कृपा नहीं समझते हो भैया? कई बार पिक्चर देखा होगा देवी देवों ने, अब वो फीका लग रहा है। ये असली रस देना उसकी कृपा नहीं क्या? हम तो चित्र, पिक्चर के नट नटियों के चित्र में ही खो रहे थे, और हमें विचित्र कृपा करके कितना सुख, कितना ज्ञान, कितनी शांति, कितनी श्रद्धा और कितनी सज्जनता दे रहा है प्रभु। मारा वालुड़ा, मैं निर्गुणिहार की बेनती तुम सुनो गरीब नवाज। जे मैं पुत कपूत हाँ तो पिता तेरी लाज। तू ही लज्जा रखना, तू ही अपनी मेहरबानी से हमारा हाथ पकड़ना। हम तेरा दामन न थाम पाए तो तू हमारा दामन पकड़े रहना प्रभु। मैं भूली भूलना हार, तू जानी जानन हार। मैं भूलदा पंदा, तू जानी जानन हार मेरे रब। तुझे माधव कहे, मोहन कहे, कृष्ण कहे, शिव कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, रब कहे, जो जैसा भी कहता, लेकिन तू सबके अंतर का आत्मदेव है प्रभु। हमारी स्थिति अक्रूर से भी गई बीती है। अक्रूर को कंस भेजता है कपट से कि जाओ कृष्ण को ले आओ। धनुर्याज्ञ कर रहे हम, मामा के घर भांजे को बुलाना है धोखे से, मल्लों के द्वारा कृष्ण को मरवाना था, हाथी के द्वारा कुचलवाना था, अगर वहां नहीं हुआ तो खुद मारने का इरादा था। ऐसी बेईमानी भरे हुए कंस का प्रतिनिधि होकर अक्रूर जा रहा था। मुझे श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, उनके मामा का संदेशा है। मेरे को पूछेंगे कृष्ण काका, तो मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। वो प्राणी मात्र का आत्मा परमात्मा अभी नन्हा मुन्ना होकर मुझे बोलेगा काका, तो मैं क्या सोचूंगा, क्या होगा उस समय। फिर बोलता है नहीं नहीं, मुझे नहीं मिल सकते, मैं तो कैसे व्यक्ति का अन्न खा रहा हूं, कैसे व्यक्तियों की हां में हां भर रहा हूं। मुझे देख के मुंह मोड़ लेंगे, चले जाएंगे, अंतर्धान हो जाएंगे। केशव ऐसा नहीं करना। मैं अपने कर्म देखता हूं तो मेरे हाथ कांपते हैं, मेरा दिल कांपता है, मेरा शरीर कांपता है। मैं तुम्हारे नजीक आने के लायक नहीं और तुम मुझे नहीं मिल सकते हो, लेकिन तुम्हारी कृपा को सोचता हूं तो फिर रथ आगे बढ़ा रहा हूं केशव। तुम्हारी कृपा से मेरे मन में होता है कि तुम मिल पाओगे। तुम शबरी के झूठे बैर खाने में संकोच नहीं करते थे। तुम न जाने कितनों कितनों को मिल, गीध को मिल सकते हो तो मुझे नहीं मिलोगे क्या? मांस भोगी गीध, उसको अपनी गोद में उठाया तुमने अवतार के समय, तो तुम मुझे मिलोगे माधव। अक्रूर यात्रा करते करते इस भगवत कल्पना के उस भावों में कभी तो डरते हैं, कभी हिम्मत करते, कभी भाव विभोर हो जाते। हम लोगों का भी वही हाल है।
अपने कर्मों की ओर देखते हैं तो कलयुग के मनुष्य तन रोगी, मन मलिन, बुद्धि मंद और दुनिया भर के हल्के वाइब्रेशनों से जी टक्कर लेनी। हम ईश्वर पा सकने के काबिल कहां, लेकिन उसकी कृपा को देखते तो बोले हम व्यवहार में फंसे, लेकिन उसकी कृपा देखो तो राजा जनक गला डूब व्यवहार में, छत्रपति शिवाजी गला डूब व्यवहार में और गला डूब शत्रुओं के संघर्ष में जीने वाले शिवाजी को गुरु कृपा से तेरा साक्षात्कार हो सकता है। लीलाशाह बापू को हो सकता है तो हमको भी हो जाए, तो इसमें तेरे लिए कोई देर नहीं है। तू करने में समर्थ, न करने में समर्थ, अन्यथा करने में समर्थ। हम तेरे हैं, बस तेरे जैसे तैसे। आप भगवान के होकर जिए, ईश्वर के होकर बस। और हमें तो ईश्वर प्राप्ति करनी है बस, जैसे तैसे। लेकिन तुम्हारे गले पड़ रहे लो। खानदान आदमी के गले कोई मेहमान पड़े तो क्या भूखा जाएगा? कोई खानदान आदमी के घर कोई आदमी जाए और बोले हम भाई तुम्हारे मेहमान है, भोजन करना चाहते, कंगाल आदमी भी कुछ खिला देगा। तू तो अपने आप को देने वाला दाता है, इसलिए तेरे गले ही पड़ रहे हम तो। जैसे तैसे है तेरे, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मोही है, मद है, अहंकारी है। प्रभु तेरे स्वामी मोहे न बिसारी हो, चाहे लाख लोग मिल जाए। तुमको हम जैसे बहुत है, हमको तुम जैसा नहीं है। अस्तो मां सत गमया, असत्य आसक्तियों से हमें बचाकर तेरी सत प्रीति की तरफ ले चलना। तमसुमा ज्योतिर्गमया, अंधकार में विकारों से बचाकर तेरे अंतर सुख की ज्योति के तरफ ले चलना हमारे मन को। मेरे प्रभु, मेरे इष्ट देव, मेरे मंत्र भगवान हरि नारायण गोविंद गोपाल। ए पत्थर दिल, तू संसार के भोगों के लिए तो कई बार रोया, धन के लिए रोया, परिवार के लिए रोया, प्रतिष्ठा के लिए रोया। ए मेरे पत्थर दिल, अपने पिया के लिए तू पिघलता नहीं तो कैसा है रे? दिल में बैठे दिलबर को आज तक नहीं देखा और भटक रहा है संसार में बेशर्म मन। तू विरह की आग में क्यों पिघलता नहीं? प्रेम की सरिता में क्यों बहता नहीं मेरे मनवा? तो प्रेम करते करते बह जा। गोविंद,
दिन भर व्यवहार की आपाधापी और रात नींद में चट आयुष्य कब बीत जाएगी, कब मौत आकर गला घोंट लेगी और सारा अपना माना हुआ एक झटके में पराया हो जाए। सब मृत्यु आकर सब पराया कर ले, उसके पहले सब जिसका है उसमें तू हमारा मन लगा दे मेरे देव। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले, कोई साथ चलने वाला नहीं। ना कोई संगी साथी ऐसा जो जीवन में साथ चले। इन मेलों में रहकर मजबूर हम अकेले चलेंगे। अकेले अनाथ होकर मरे उसके पहले नाथ तेरी प्रीति का दान दे दे, तेरी भक्ति का दान दे दे, तेरे माधुर्य का दान दे दे। हम अपने भजन के बल से तेरे से कुछ नहीं ले पाएंगे, हमें तो भिक्षा दे दे महाराज, भिक्षा। दुकान पर मूल्य चुकाना पड़ता है, भिक्षा के लिए मूल्य नहीं चुकाना पड़ता, भिक्षा यूं ही मिलती है। ऐसे तेरी भक्ति की भिक्षा दे दे, तेरी प्रीति की भिक्षा दे दे महाराज। हम खरीद के नहीं ले सकते, हमारे में खरीदी शक्ति नहीं है और इतने अभागे हैं कि भूख भी नहीं है, फिर भी मुफ्त का माल मांगते ताकि चखे तो भूख जगे। कभी कभी खाने से भूख जगती। तेरी भक्ति का दाम दे दे, तेरी स्मृति का ज्ञान दे दे। चलते फिरते तेरा सुमरण हुआ करे, चलते फिरते तेरी मधुमय लीला दिखने लग जाए। पक्षियों में किल्लोल तू कर रहा है, हमें तू नहीं दिखता है, पक्षी दिखते। हवाओं में स्पर्श तू कर रहा है लेकिन तू नहीं दिखता है, हवाएं दिख रही है। ऐसी अंधीमती हो गई प्रभु। नामदेव की तो क्या मति थी, वो कुत्ते में तुझे देखकर आनंदित हो जाते और कुत्ता रोटी लेके भागा तो घी लेकर भागते। कैसी नजरिया दी तूने। कबीर के पुत्र कमाल गए घास चारा लेने को, शाम तक लौटे नहीं। बेटा कमाल नहीं आया, लोही माता ने कहा। कबीर जी खोजने निकले, सूर्यास्त होने की तैयारियां चल रही। देखा तो लंबी लंबी घास में वो कमाल डोल रहा है, आनंदित हो रहा है। बेटा क्या कर रहा है? बोले प्रभु डोल रहे हैं, घास के रूप में ठाकुर जी डोल रहे हैं, हवाओं के रूप में वो झूम रहे हैं, तो मैं भी उनका साथ दे रहा हूं। कबीर ने कहा मैं धन्य हो गया तेरे जैसा बेटा पाकर पुत्र। जहां तहां वासुदेव असर, सब जगह वासुदेव भरपूर, लेकिन अंधी आंखों को कहां दीदार।
अज्ञान की परतों वाली मति को कहां तेरा अनुभव। शत्रुओं को नीचे दिखाने में हम नीचे हुए जा रहे हैं। मित्रों की आसक्ति में हम पटके जा रहे हैं। धन के लोभ में हम खपे जा रहे हैं। अब तेरी भक्ति आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भक्ति महारानी के दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो क्या है वो भी होने लगेगा ज्ञान, और संसार कितना कपट से भरा है वो भी होने लगेगा ज्ञान। हे भक्ति मां, हे भक्ति महारानी, तू वर्तमान दुखों को मिटाती है, भविष्य के पापों तापों को हरती है। तू ईश्वर आकर्षणी है, तू स्नेह दात्री है, तू माधुर्य दात्री है। हे प्रभु भक्ति, हे इष्ट भक्ति, हे रबदी भक्ति मां, तू कहां घूम रही है? तेरे बच्चे कलयुग की चपेटों में पिसे जा रहे मां। वासुदेव, आत्मदेव, परमात्मा देव, तेरी स्मृति और तेरी कथा से भक्ति के भी दुख दूर हुए थे। और देव ऋषि नारद ने शपथ ली थी कि भक्ति महारानी को मैं गांव गांव स्थापित करूंगा, चाहे कितना भी कलयुग का प्रभाव, घर घर स्थापित करूंगा, दिल दिल में स्थापित करूंगा। हे देव ऋषि तुम्हें प्रणाम हो, हे ऋषिवर तुम्हारी कृपा को हजार हजार प्रणाम हो। हे देव ऋषि, हे भक्ति के आचार्य, हे भक्ति के दाता, संत लोगों को आपको प्रणाम। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, भक्ति का पहला चरण है संतों का संग। दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा, भक्ति का दूसरा चरण है मेरी कथा सुनना। तीसरा भक्ति अमान, धन का मान, पद का मान, सत्ता का मान, सौंदर्य का मान, भक्त होने का मान सब छोड़ दे, तीसरे स्तर तक पहुंच जाएगा स्टेप। चौथी भक्ति छल छोड़कर मेरे गुणों का गान करो। और पंचम भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। तूने तेरे मिलने का रास्ता भी बताया, सरल सुंदर सुखदाई। मंत्र जाप करो दृढ़ विश्वास से, वेदों का बताया हुआ मार्ग है। ऐसा नहीं कि राम जी कहते मैं कहता हूं, नहीं, ये वेद सम्मत मार्ग है। कितनी नम्रता है श्री राम अवतार में, कितनी सहजता है कृष्ण अवतार में, कितनी उदारता है शिव अवतार में, कितनी भक्त वत्सलता है अंबा अवतारों में, और कितनी लोक मांगल्य की सरिता लहरा रही है संत अवतारों के हृदय में। संत न होते संसार में
राग द्वेष में जल मरता संसार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्टम भक्ति मोसम जग देखई, सब वासुदेव रूप देखई। कमाल देखते थे कबीर जी, देखते थे। कबीर जी भैंसे को गले लग गए, मेरे प्रभु मेरे ठाकुर जी पधारो। एकनाथ महाराज गधे में भी अपने ठाकुर जी को देखकर सेतुबंद रामेश्वर ले जानी थी। कवाट गंगोत्री से जल उठाया था रामेश्वर चढ़ाने के लिए। रास्ते में गधा प्यासा था, बोले रामेश्वर वही नहीं, इसमें भी तो मेरा रामेश्वर है। एकनाथ जैसी कैसी ज्ञान भक्ति है, ऐ संत पुरुष कैसा तुम्हारी प्रीति। एकनाथ महाराज आपकी जय हो। ये महाराष्ट्र के रत्न है, भारत के रत्न है, विश्व के रत्न संत प्रवर आपकी जय। कसं कसं सांगतेत संत, संत माऊली दृष्टी दिलीत। गुरु माऊली महाराष्ट्र में गुरु को मां बोलते। कितना वात्सल्य है प्रजा के लिए। हे गुरु मां, हे संत मां, तू कितना कृपा करती है। आद्य शंकराचार्य अद्वैत सिद्धांत के सर्वोपरि आचार्य, उन्होंने लिखा, हे कृष्ण रूपी मां, तो किधर घूमती रहती, बंसी बजाती रहती। तेरे बच्चे इस कलयुग की लपेटों में आ रहे हे मां, क्योंकि पालिनी शक्ति, वात्सल्य शक्ति और बच्चे के ऐबों को भूलने की शक्ति मां में ज्यादा है। इसलिए भगवान को मां रूप से भी पुकार लेते। ये हिंदू धर्म की महानता, विशेषता। और मजहबों ने भगवान को मां रूप में नहीं माना। ना करे नारायण, बच्चे का बाप मर जाता है तो मां उसका लालन पालन करती रहती, लेकिन मां मर जाए और गोद वाले बच्चे को बाप पालन करे और बच्चा रात को बोले चूं ट्यूं म्यूं, अरे सो जा कम वक्त, नींद हराम करता, नहीं तो गला दबा दूंगा, ये बाप कैसे कह डालेगा, मां नहीं कह सकती। वो पेशाब किए हुए कपड़े पर मां लेट जाएगी और बच्चे को अपने सूखी साड़ी पर सुलाएगी। मां एक व्यक्ति किसी वैश्या को कहता है कि तू जो फीस मांगे ले, लेकिन मुझे तेरे बिस्तर पर भोग भोगने दे। वैश्याओं में भी कहीं कहीं सद्बुद्धि वाली कुछ हिस्सा तो रहता है, अच्छाई भी सब। देखा कि खानदानी बच्चा है और मेरे साथ एक बार भी काम विकार में गिरा तो बाजारों औरतों के पास तबाह हो जाएगा। अभी एक कुसंग में आकर शराबी कबाबी हुआ है, लेकिन मैं वैश्यागामी क्यों बनाऊं इसको। बोले जो मांगे तेरे बिस्तर पर आज की रात रहने दे। बोले नहीं, कुछ मांग ले। बोले तेरी मां का कलेजा लिया तो मेरे बिस्तर पर रह सकता है। और लोफरों की दोस्ती हो गई थी। मां ऊपर के कमरे में सो रही। मैंने सुनी ये कथा। उस लोफरों के संग से दूषित मति वाले छोरे ने मां का कलेजा काटा। नशे नशे में उतरा तो लड़खड़ाया, गिरा तो कलेजे से आवाज आई, बेटा तेरे को चोट तो नहीं लगी? मेरे लाल तुझे लगा तो नहीं? मां का कलेजा पुकारता है, मेरे बेटे को ना लगे। रे माता तेरे में कितनी उदारता है, कितना वात्सल्य है, कितनी करुणा है। अब इतना बड़ा बापूजी और मां बोलती है साईं ने खाया है, अब साईं की संभाल ले रही। मेरी मां 50 60 साल के हो गए,
55 साल की, और माँ बोलती साई ने कहा, अरे ख्याल रखो, अपने शरीर की नहीं पड़ी वो माँ होती। बेटे के आगे माँ अपना तन भूल जाती, अपना मन भूल जाती, अपना महत्व भूल जाती। मेरे बाप पी ले दो, पी ले, मेरे दादा मेरे बाबा ये कर ले। रूठ के चला गया स्कूल। माँ खाना पकाती है, टिफिन में ले जाती, रास्ता पूछती है कि वो स्कूल कहाँ है। अरे माई क्या बात है कि मेरा बेटा ऐसे ही चला गया। अरे माँ आ जाएगा। बोले नहीं आएगा तो कब आएगा, मेरा लाल भूखा होगा। माँ मीलों तक भटकती भटकती स्कूल में पहुंची, इतिहास साक्षी। इसलिए भगवान को कहते माँ तू भी भटक हमारे पीछे, हमारे तो बुरे हाल है लेकिन अब तू कृपा कर। हम तो कलयुगी बेटे हैं तेरे, तेरी कृपा को ठुकराने वाले, लेकिन माँ माँ बोल रहे, हम तेरे गले पड़ रहे प्रभु। हे विठ्ठल माऊली, हे पांडुरंग माऊली, हे संत माऊली, कुठे गेली तू? और वो गले पड़ना भी बुरा नहीं मानते। है बच्चा रोता है गले पड़ता है तो मैं बुरा मानती क्या? नो मेरे लाल, जानती कि कितनी बार हरामजादाई की है। खा ले बेटे खा ले। ऐसे हजारों हजारों माताओं का हृदय, पिताओं का हृदय एक करो तब संत हृदय बनता है। रे संत माऊली, विठ्ठल माऊली, एकनाथ माऊली, तुकाराम माऊली कुठे गेली तुम्ही? समर्थ रामदास माऊली, ये मराठे लोग कैसे अक्कल वाले, कैसे प्रेम दीवाने। दाढ़ी मूछ वाले बाबा को बोलते माँ, कैसे पागल लोग, पागल। ये पागल ही अच्छा, हमें पागल ही रहने दो महाराज। हाय हाय, चतुराई चूल्हे पड़ी। चतुराई तू चूल्हे में जा, बाढ़ में जा। पूर्व पर्यो आचार, तुलसी हरि के भजन बिन चारो वरण छम। चमड़े वाले शरीर को मैं मानकर भटक रहे दुखों में, कष्टों में, संग्रह में, भोगों में। अरे शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप आपका दिल पर दाता तुम्हारे साथ है। बस उसकी प्रीति चालू कर दो, उसका सुमरण चालू कर दो। जो पहली बार आए हैं, युवाधन पुस्तक जरूर ले जाना। देवियां पढ़ेगी, उनके सुहाग की रक्षा होती है। लेडी मार्टन का प्रसंग पढ़ लेना, कैसे सुहाग की रक्षा करवा ली ईसाई बाई ने। उनके चरित्र की रक्षा होती है। भाई पढ़ेंगे, उनकी बुद्धि और स्वास्थ्य की चरित्र की रक्षा होगी। बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे तो विद्या में आगे आएंगे, माता पिता के नेक बालक बनेंगे। आप भी पढ़ना, आपके अड़ोस पड़ोस के बच्चों को भी प्रोत्साहित करके 2-2 पन्ने पढ़ा के 5-5 पन्ने 5 बार किसी को पूरा ही करा दिया तो बच्चे का जीवन उन्नत हो जाएगा। कुटुंब तारने का पुण्य होगा आपको, और मेरा भारत फिर से उठेगा, चमकेगा, विश्व गुरु होगा। युवाधन पुस्तक पढ़ना, पढ़ाना, बाल संस्कार पुस्तक के लिए तो रजत योजना भी किया है। जो पुस्तकें बांटता है उसको रजत कार्ड दिया जाता है, फिर वो आगे बैठने का और शिविर भरने का व्यवस्था में भाग ले सकेगा। जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, शीघ्र
भगवान नाम महिमा वाला पुस्तक पढ़ना, जप में बरकत आएगी। भगवान नाम महिमा पुस्तक छोटा सा है, ले जाना। बहुत सस्ती, बाजार में इतनी सस्ती ये पुस्तकें नहीं मिल पाएगी। यहाँ आश्रम की तरफ से खूब सस्ती में मिल जाएगी। बाजार में ऐसी मिले तब, महंगी मिले तब भी ले जाना, ऐसी पुस्तक हो तो। यहाँ 3-4 रुपया होगी, वहां 10 रुपए में मिले तभी भी महंगी नहीं है। भगवान नाम महिमा वाली पुस्तक यहाँ तो सस्ती है, 10 में नहीं है, बहुत कम में है। नारायण नाम स्तुति, जिनको भगवान मिले हैं, भगवान कैसे, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। तो भगवान कैसे हैं, वो श्रीमद् भागवत में जिन जिन को भगवान के दर्शन हुए हैं, ब्रह्मा जी को, नारद जी को या प्रहलाद को, औरों को, उन्होंने अपना भगवान की स्तुति, भगवान को देखकर, भगवान का अनुभव करके भगवत स्तुति गाई। वो श्री नारायण स्तुति नाम के पुस्तक में मिलेगी। वो आप थोड़ी पढ़ेंगे और आपका मन भी भगवान जैसे है ऐसा मन सोचते सोचते भगवान के सुख में प्रवेश कर लेगा। फिर कि आपकी वाणी भगवत वाणी होने लगेगी। मैं सच कहता हूं, मैं कोई पढ़ लिख के सीख के यहाँ सत्संग नहीं कर रहा हूं। मेरा तो शरीर एक यंत्र हो जाता है। भगवान जैसा देना चाहते वो इस यंत्र के द्वारा आपको बांट देते। ये सारे आयोजनों के पीछे परमेश्वर का हाथ काम कर रहा है। मैं चाहता हूं तुम्हारे द्वारा भी उसी का हाथ काम करे, उसी की कृपा काम करे। इसलिए कृपानाथ इस नारायण स्तुति को बस चाट जाना, किताब को नहीं, स्तुति को चाट जाना। पढ़ा और डूबे, पढ़ा और डूबे। चाहे एक महीने में पूरा हो, 1 साल में पूरा हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पुस्तक पूर्ण होते होते आप पूर्ण की झलकों में डोलने लग जाओ। संसार का तो बहुत कुछ बोझा उठाया, अब सच्चा सुख भी थोड़ा पा लो ना। अगर अच्छा ना लगे तो फिर वापस लौटा देना, एक बार चख लो। नारायण हरि। जो इस कैसेट के द्वारा सत्संग सुनेंगे उनके मुंह में भी पानी आएगा कि कभी हम साबरमती के खुले बालू के पंडाल में बैठेंगे और हम भी डोलेंगे बापू के साथ, हम भी रोएंगे भगवत भक्ति में बापू के साथ। जो ये कैसेट देखेंगे उनके पुण्याई ऐसी ललक झलक करेंगे और वे भी देर सवेर पहुंचेंगे। बिल्कुल सच्ची बात है। अभी भी कैसेट देखकर सुनकर जो पहुंचे वे हाथ ऊपर करो। ये कैसेटे देख सुनकर जो आए हैं पहली बार, वे हाथ ऊपर करो। पहली बार या दूसरी बार सैटेलाइट के द्वारा कैसेटे सुन देखकर जो आए, हाथ ऊपर करो, हिलाओ। जब इतने हजार अभी आए हैं तो फिर कितने हजार और आएंगे। इसलिए पंडाल वाले पंडाल बढ़ाते चला जाओ। गिराकी बढ़ती जा रही हरि की। ओम नमो भगवते। जो शिविरार्थी है धीरे धीरे खिसक जाओ प्रसाद लेने। जिनके